मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है ईस्ट को लेकर यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा एक्चुअल में है क्या? पूर्व दिशा है समाज। जुड़ाव किससे होगा? हमारा समाज से। बेनिफिट हमें कौन देगा? समाज। या बदनामी कौन देगा? समाज। जो विचार एनी से जो हमारी सोच थी, फिर ईएनई में जो सशक्त विचारों का व्यक्त करना, और ईस्ट में उन विचारों यानी खुद के प्रयास द्वारा खुद को समाज से जोड़ना। खुद के प्रयास से खुद को जोड़ना, समाज में अपना रुतबा बनाना, समाज में अपना संपूर्ण भाव पैदा करना। ईस्ट अगर यहाँ रसोई हो और ब्लैक कलर का स्लैब आ जाए यानी काले रंग का स्लैब आ जाए, तो वो वहां के आदमी मूर्खतापूर्ण काम करना शुरू कर देंगे। अगर ब्लैक कलर का स्लैब होगा और ईस्ट में रसोई होगी, तो आप देखोगे वहां के लोग जो है मूर्खतापूर्ण काम करेंगे। यानी मूर्खतापूर्ण काम करना, और बुद्धि का यानी बुद्धि का भटकाव बोल दो उसको आप। बुद्धि का भटकाव यानी बुरे विचारों की तरफ आकर्षित हो जाना। ऑटोमेटिक बात है, जब पूर्व में अगर रसोई होगी और ब्लैक कलर का अगर स्लैब होगा, तो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करेगा। और काम कब करेगा मूर्खतापूर्ण? जब उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, है ना। इस तरह से एक पूर्व दिशा जो है वो, यानी यहाँ पर जो है इंद्र और सूर्य दोनों की ड्यूटी है, तो ये पुरुष प्रधान दिशा है। अगर ईस्ट पार्ट खुला है, वहां ग्रीनरी है, तो आप देखोगे कि समाज के साथ जुड़ने में दिक्कत नहीं आएगी और समाज हमें बेनिफिट देगा। इस दिशा में कोई भी इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ इनबैलेंस नहीं होगा यानी कोई भी एंटी चीज नहीं होगी, तो हम अपने जीवन में तरक्की के रास्ते खुद खोल लेते हैं। क्योंकि जो समाज अगर ईस्ट में दिक्कत होगी, तो हम समाज के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, और जो समाज के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो इस दिशा से, इस तरह से इस दिशा का संबंध हमारे घर में जो बड़ा बेटा है उसकी आशाओं से भी संबंध रखता है। बड़े वाले बेटे का जिक्र है ये। बड़े वाले बेटे की आशाओं से भी जुड़ा है। इस दिशा में अगर पानी की टंकी आ गई, तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बच्चे यानी जितना पढ़ेंगे वो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। एक ग्रह स्वामी को हृदय रोग, क्योंकि सूर्य क्या है? हमारी आत्मा, तो हृदय रोग और मधुमेह के रोग होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब छत पे पानी की टंकी हो या स्टोर हो। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर टंकी होगी, यानी ओपन में अंडरग्राउंड ना होके, तो तब भी यही काम होंगे। अगर यहाँ डस्टबिन आ गया, तो ये लोग अपनी दुनिया से बाहर नहीं आते। आप देखोगे जब ईस्ट में जिसका डस्टबिन रखा होगा, तो वे लोग अपने ही विचारों में गुम हो रहते हैं, यानी अपने ही खोल मोल दे रहते हैं।
वो अपने से ही नहीं सुलझ पाते तो समाज में कैसे जाएंगे। तो डस्टबिन यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज की महत्वता इनकी समझ में नहीं आएगी अगर यहाँ डस्टबिन होगा तो। समाज हमारे लिए क्या महत्व रखता है वो नहीं आएगी। पड़ोसियों के साथ भी मनमुटाव रहेगा सर। आप देखोगे कि पड़ोसियों के साथ उनके संबंध यानी दरार पड़ जाना, यानी स्वभाव में अंतर आ जाना, जिसके कारण विचारों का मतभेद हो जाएगा। व्यापार में भी ग्राहक संबंधी समस्या, अगर आपके बिजनेस की जगह पे फैक्ट्री है, कंपनी है, दुकान है, अगर वहां भी ईस्ट में अगर छत पे पानी की टंकी होगी तो ग्राहक के साथ भी जुड़ने में दिक्कत आएगी। एक अगर यहाँ पूजा घर बना दिया तो ये किन लोगों के लिए काम कर जाएगा। देखो, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह, तो उनका तो यार रसोई घर मंदिर चल जाएगा। जो अध्यात्म की लाइन में जो जा रहे हैं तो उनके लिए पूजा घर चल जाएगा, वरना तो ईस्ट का पूजा घर भी दिक्कत फेस करा देता है। तो ईस्ट क्या हुआ सर, ईस्ट का रोल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईस्ट में एक तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मिक्सी नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो ऑब्जेक्ट वगैरह हैं ये भी थोड़ा सा ख्याल करना है। कहीं सूर्य राहु की युति ना हो जाए या कहीं न कहीं सूर्य पीड़ित ना हो जाए, तो इसका भी ख्याल करके चलना है। एक सर मैं आपको बताऊंगा कि जो औरतें बच्चों को कंसीव नहीं कर पाती, यानी बीज ही नहीं डल पाता गर्भ में, तो उसकी क्या रेमेडी करें सर। बड़ा अनोखा विषय है। जो लाल दवाई आती है फोड़े फुंसी पर लगाने वाली, अगर औरत उससे अपना गुप्तांग साफ करे तो आप देखोगे, यानी एक लोटे पानी में उसमें जरा सी डाल ले, इससे क्या होता है, बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उनको एलर्जी की वजह से। और जब इस दवा का प्रयोग वो करते हैं, यानी एक लोटे जल में 2 बूंद डाल दे और उससे फिर उसको साफ करे तो एलर्जी ठीक हो जाएगी और वो बच्चा कंसीव करने में पूर्ण तौर पर सक्षम होगी। इस्तेमाल करें, बेनिफिट देखें और समाज में भी बांटें फिर इसको। दूसरा सर, एक मैं देखता हूं आम घरों की समस्या क्या है कि झगड़ा, विवाद, कलेश। अगर आपको लगे कि इमरजेंसी घर में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनको तुरंत से एकदम से उनको अगर प्रोटेक्शन देनी है तो सरसों के दाने ले लो सर। घर के 4 कॉर्नर होते, चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी सरसों रख दो। आप देखोगे जैसे ही आप सरसों रखोगे उधर ग्रह क्लेश बंद हो जाएगा। तो इस तरह से तो पूर्व दिशा के बारे में मैंने आपको बताया। पूर्व हमारे लिए क्या महत्व रखता है, पूर्व समाज है, पूर्व के साथ जुड़ के चलना चाहिए, क्योंकि समाज से ही हर चीज मिलनी है। तो इस तरह से बाकी सर इतना कहना चाहूंगा कि 8 क्लासेज हैं रेमेडी पार्ट की, 79 वीडियोज हैं। जिसको चाहिए वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अमोघ रेमेडी है, सिम्टम बेस है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सर, अपने मकान के मेन गेट के दोष को दूर करने के अचूक रेमेडी। आपका गेट कहीं भी है
उसके कारण जो भी समस्या होंगी उसको तुरंत से कैसे बैलेंस करें। अगला है सर, हमारे पास है रिलेशनशिप किट। अगर पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों के साथ नहीं बनती, आपस में दिक्कत हो जाती है, तो आप हमारे से रिलेशनशिप किट ले सकते हैं। आप देखोगे धीरे धीरे आपसी संबंधों में, मन मुटाव में वो जो टेंशन बाजी चल रही थी वो बिल्कुल ठीक होगी। अगला है सर, हमारे पास है बिजनेस किट। जिसको लगता है हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी बिजनेस नहीं चल रहा हमारा, यानी बिजनेस से संबंधित अगर आपको जीवन में कोई भी दिक्कतबाजी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बड़ी अमोघ किट हैं ये, आप इनका इस्तेमाल करें और अपने जीवन के सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। हंस वास्तु शक्ति सर, ये चैनल आपका है। मैं चाहूंगा कि इसको जन जन तक फैलाएं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में आपके कमेंट भी कवर किए जाएंगे सर। ये मैंने एक इस तरह की सीरीज चला दी क्रम वाइज, जिससे वास्तु को समझने में आपको आसानी होगी। आप खुद चेक कर सकते हैं वहां क्या है तो क्या हो जाएगा। क्रम वाइज है ये, आप देखते चले, सीखते चले। तो इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।